तो कोई नई धुन बनाई है आपने? जी हाँ, बहुत ही रोमांटिक धुन है, पर जरा कुमार साहब आ जाए तो सुनाएंगे आपको। आई थिंक ही कांट बी लेट नाउ। हाँ, वैसे भी आजकल काफी बिजी रहने रहे हैं हम लोग। जी हाँ, हम लोगों को ही ऐसा आदमी मिल गया है जिसकी हमें बहुत देर से तलाश थी। दिस फेलो कुमार, क्या दिमाग पाया इस बंदे ने, क्या जेंटिलिटी है, क्या ठाट है और क्या पैसा है। मैं तो यही कहूँगी साहब कि सारी दुनिया के लोग इसी के जैसे हो जाएं, ताकि आपकी और हमारी कला जिंदा रहे। देखिए, मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि इस आदमी में कला के लिए थोड़ी बहुत समझदारी और भी होनी चाहिए थी। हाँ, समझ तो होनी चाहिए, पर पैसा तो पैसा है ना, and that is the need of the hour and line of business. लेकिन सच कहूँ तो तालियों से ही मेरी आत्मा को शांति मिलती है। एक सच्चे कलाकार को क्या चाहिए? पैसा? हाँ? नहीं, तालियां, प्रशंसा, गुणीजनों के मुंह से निकले हुई वाह वाह। एक सच्चे कलाकार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि उसे भैंस के आगे बीन बजानी पड़ी। ओह, आई एग्री। मुझे भी वाह अच्छी लगती हैं, तालियां अच्छी लगती हैं, लेकिन वाह से पेट नहीं भरता छज्जू महाराज। अगर ये वाह हर महीने ट्यूशन फी के बदले मिल जाए तो ठीक है ना, और वैसे ये आदमी जैसा मर्जी हो, हमारे बहुत काम का है। तो लगता है आपका जोर पैसे पर कुछ ज्यादा ही है। देखिए, एक सच्चे कलाकार को हमेशा अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप इस महीने की ट्यूशन फी वापस कर देंगे? बिल्कुल नहीं, पर पैसा लेते हुए मुझे आत्मिक संतोष नहीं मिलता। मेरी अब भी यही राय है कि उस आदमी में कला के लिए थोड़ी बहुत समझ तो होनी ही चाहिए थी। अरे वो तो मैं भी चाहती हूँ, और हम दोनों मिलकर वो कोशिश कर तो रहे हैं। हाँ, और लगता है अभी तक। ओह, ही इज कमिंग। एक नंबर का लुच्चा। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी कर ली? यस सर, वी आर रेडी। मुझे अफसोस है कि मैंने आप लोगों को इंतजार करवाया। नो प्रॉब्लम। दरअसल मैं अपने टेलर के पास गया था अपनी नई ड्रेस का नाप देने के लिए। आज शाम को पार्टी है ना, तो बस उसी का नाप देने गया था। लेकिन हमारा टेलर एकदम हाई क्लास बास्टर निकला। उसने हमारी पतलून इतनी टाइट कर दी कि हमारे सर्वेंट बुश ने हमें उसमें पुश किया। हाउ सैड। अभी वो ड्रेस लेकर यहाँ आता ही होगा। देखना क्या कमाल की बनाई है। ये गाउन देखा? वाह सर, बहुत ही सुंदर है। इम्पोर्टेड है। मेरा टेलर मेरे को बोला कि ऐसा कपड़ा बड़े बड़े लोगों के पास भी नहीं है। Suits your personality, sir. थैंक यू। होश सर। कुछ नहीं, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम सुन सकते हो या नहीं। ये मैं सुबह एक्सरसाइज के समय पहनता हूँ। Oh, most elegant. बुश, जरा टेक इट आउट ऑफ मी प्लीज। जी सर। थैंक यू। सर, बदन को क्या चुस्ती देता है। मेरा ख्याल है अब शुरू किया जाए। हाँ, तो मैंने बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक धुन तैयार की है, तो आप सुनना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स। Okay, I'll start now. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that my heart will go on and on. तो कैसे लगा मेरा गाना सर? हालांकि हमें कुछ समझ में नहीं आया, पर ये कुछ बुझा बुझा सा नहीं था। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा और जोशीलापन लाइए। पर धुन तो शब्दों की मतलब के हिसाब से ही बनेगी ना सर? अच्छा। हाँ। पर हमने बचपन में एक गाना सुना था। क्या था वो गाना? हाउ वुड आई नो सर? तुम कैसे बता सकते हो? कुछ याद आ रहा है मुझे वो। हाँ हाँ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू, थैंक यू। And you sing it really well, sir. हालांकि हमने गाना
सीखा नहीं तो है। आपको सीखना चाहिए सर, जैसे कि आप डांस सीखते हैं, इन दोनों आर्ट्स का तो आपस में गहरा रिश्ता है। हाँ। ये सौंदर्य बहुत विकसित होता है, ऊंची क्लास वाले भी सीखते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, तब तो हमें भी सीखना पड़ेगा भाई। और मैं समय कहाँ से निकालूं? आगे ही एक बॉडी बिल्डर हमने जो रखा है वो सुबह सुबह हमें कसरत सिखाने के लिए आता है, और अभी अभी एक प्रोफेसर को भी एंगेज किया है फिलॉसफी पढ़ाने के लिए। फिलॉसफी अच्छी चीज है, पर म्यूजिक इज म्यूजिक। हो डांस, यानी कि म्यूजिक और डांस, इसके आगे कोई भी चीज कुछ भी नहीं है सर। किसी भी नेशन में संगीत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और इंसान के लिए डांस से जरूरी कोई चीज नहीं है। म्यूजिक के बिना मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और डांस के बिना कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया में जो भी वॉर्स है, डिसऑर्डर्स है, वो म्यूजिक ना सीखने का नतीजा है। इंसान की जितनी परेशानियां, जितने दुख, जिनसे पूरा का पूरा इतिहास भरा पड़ा है, बड़े बड़े लीडरों, राजनीतिज्ञों की गलतियां डांस ना सीखने के नतीजा है सर। अच्छा, वो कैसे? युद्ध क्या है? क्या? दो देशों के बीच सुर न मिला होना। हाँ, तो अगर सभी लोग संगीत सीख लें तो सबके सुर मिल जाएं, एक विश्व शांति स्थापित हो, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर मने हमारा। कुछ सर, किसी आदमी के चाल चलन में भूल चूक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? चालू? ओह नॉटी बॉय, नो नो नो, तो यही कहते हैं ना कि उसने गलत कदम उठाया। ओह हाँ, कहते हैं। हाँ, और गलत कदम उठना डांस ना सीखने का नतीजा है सर। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सर, अभी आप मेरा परफॉर्मेंस देना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स, लेट्स सी। चलिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटें सवार लूं, हर रंग का रंग निखार लूं, कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। कैसा होगा सर? हाँ, बुरा नहीं था। टांगे अच्छी हिला लेते हो तुम। कोई परेशानी नहीं सर, संगीत और डांस के मेल से इसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन ये सब शाम को होगा, जब हमारी लेडी फ्रेंड यहाँ डिनर के लिए आएंगी, उनके एंटरटेनमेंट के लिए होगा ये सब। आप परेशान ना होइए सर, हाँ। सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। There is one thing, sir. There is one thing. क्या? आप जैसे जेंटलमैन के लिए, जिसे कला की इतनी समझ है, अपने घर में तो म्यूजिक शोज करवाते रहना चाहिए। एवरी सैटरडे नहीं तो दूसरे सैटरडे। संडे कैसा रहेगा? वो बिल्कुल ठीक रहेगा सर। ऊंची क्लास वाले करते हैं। course. हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, तब तो हमें भी करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर मैं ऑर्केस्ट्रा में वो चीजें ऐड करा देती हूँ, जैसे एक ड्रम, एक वायलिन, दो और सैक्सोफोन, एक बीन मुझे बहुत पसंद है। I'm sorry sir, पर बीन का डिपार्टमेंट उनका है। ओह, डोंट वरी सर, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। ओह, और सुनिए, खाने के दौरान जो है म्यूजिक चलता रहना चाहिए। बिल्कुल चलता और डांस भी। बिल्कुल हम सब मिलकर डांस करेंगे। Yes, sir. हम अपनी लेडी फ्रेंड के साथ। हमें डांस सिखाइए अभी। I'm sorry sir, डांस वो सिखाते हैं। हाँ, पर हमारी फ्रेंड तो लेडीज है ना। डोंट वरी सर, क्या कीजिए सर, क्या कीजिए? आपके बॉडी बिल्डर आए हैं सर। ओह, लेट हिम हियर। आज हम अपना बॉडी कल्चर यहीं पर करेंगे। जी सर। अरे आप लोग कहाँ चले? मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी कसरत देखें। प्लीज सिट डाउन। अरे आइए, अरे आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग। ये लीजिए, अपना शरीर थोड़ा सीधा रखें, थोड़ा सा बाईं टांग पर झुके, टांग उतरी ना फैले, पैर की सीध में, कलाई हिप के सामने, तलवार की नोक कंधे के सामने, कंधा थोड़ा पीछे, सिर सीधा, नजर पक्की, चौथे पैंतरे पर वार कीजिए। 1 2 3 4। अरे सर, आप तो उलझ गए हैं। अब ठीक है, एक बार फिर, पाँव मजबूत, अब कूदिए। जब आप वार कर रहे हो श्रीमान, तो तलवार को पहले पैंतरे पर लेना चाहिए और शरीर को वार से बचाना चाहिए। चलें, तलवार को तीसरे पैंतरे पर लें। 1 2 वार। बी केयरफुल जनाब। आप तो कमाल करते हैं सर। थैंक यू। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि तलवारबाजी का सीक्रेट 2 बातों में है, वार करना और अपने ऊपर वार ना होने देना। और जैसा कि मैंने आपको उस दिन डेमोन्स्ट्रेट किया था कि अगर आप दुश्मन की तलवार को दूसरी तरफ घुमा दें तो आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस कलाई को इधर घुमाओ या उधर। इसका मतलब अपने पर वार खाए बिना दुश्मन को मारा जा सकता है? बिल्कुल सर, आपने देखा तो है। देखा तो है। तो सर देखा आपने, ये काम कितने महत्व का है, कितनी इज्जत की जानी चाहिए इस काम की। सर, ये नाच गाने की तरह फालतू का काम नहीं है। यू श्रीमान पहलवान साहब, आपको शोभा नहीं देता कि आप हमारे नृत्य के बारे में ऐसी बुरी बातें बोले। हाँ, Try to treat music with respect. अबे ओ चिड़ी के अट्ठो, तुम लोग मेरी कला का मुकाबला करने की हिम्मत करते हो। अब पता नहीं कैसे चीन के जंगल से उठ के आया है। प्लीज। अबे ओ ये बेसुरी बातें। एक हाथ में बेताला कर दूंगा और तुम्हारे सिर ढीले हो जाएंगे मिस्तान से। डांस मास्टर क्या कर रहे हैं ये? ऐसे आदमी से उलझ रहे हो जो जूडो, कराटे और बॉक्सिंग का चैंपियन है। मैं इसकी जूडो फूडो पीछे कर दूंगा, आप पीछे हटिए यहाँ से। खटखटे की आवाज। अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे हैं? अरे चुप हो जाइए। छोड़ दूंगा तुझे, चुप्पियों से अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना। अरे क्या कर रहे बात होगी? अरे कुछ नहीं, अपने अपने हुनर का बखान करते करते आपस में इतना उलझ गए कि गुत्थम गुत्था पर उतर आए हैं। छी 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 छी, आप लोगों को ऐसा करना शोभा नहीं देता? भाइयों, क्या अपने महान दार्शनिक सेने का वो लेख नहीं पढ़ा है जो उसने क्रोध पर लिखा है? क्रोध से बढ़कर घटिया और लज्जाजनक दूसरी कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती जो इंसान को पल में जानवर बना देती। प्रत्येक कार्य में बुद्धि का, रीजन का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन श्रीमान देखिए, ये हमारी कला की बेइज्जती करने पर तुले हुए हमारा अपमान कर रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे अपमानों से बिल्कुल अछूता रहता है और इसे किसी भी अपमानजनक कार्य का सबसे सही उत्तर है। सही है, धीरज। लेकिन ये दोनों अपने पेशों की तुलना मेरे पेशे से करने की जरूरत कर रहे थे। लेकिन इससे आप क्यों विचलित होते हैं मेरे भाई? इंसान को ऐसे झूठे अभिमानों को लेकर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हमारी असली विशेषता तो हमारी बुद्धि और हमारे सद्गुण है। देखिए श्रीमान, नृत्य एक ऐसा विज्ञान है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और म्यूजिक से बढ़कर कोई सर्वोत्तम चीज नहीं है। और मेरा इन दोनों से दावा है कि मेरा विज्ञान सब विज्ञानों से ज्यादा खूबसूरत और जरूरी है। अच्छा, तो फिर फिलॉसफी के बारे में क्या कहा जाए? मुझे लगता है कि आप तीनों निहायत ही बेवकूफ किस्म के इंसान हैं जो मेरे सामने इस तरह अभिमान से बोल रहे हैं। और फिर ऐसी चीजों को निर्लजता पूर्वक विज्ञान का नाम देना भी अन्याय है जिन्हें सिर्फ गवाइयों, रचाइयों और गुंडइयों के दफा के पूर्वक पेशे कहा जा सकता है। अबे कुत्ते, निकल यहाँ से! Out you
लाउडी बम। बिटमंगे साले। आप लोगों की इतनी हिम्मत, अबे मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अरे क्या निकल दो, अब यहाँ से। अरे मेरे यहाँ अपनी किताब निकल दो। कैसे कैसे लोग हैं। मिस्टर फ्लॉसमैन, अरे मुझे बेहद अफसोस है कि उन लोगों ने आपकी ये हालत बना दी है। इट इज नथिंग। एक फिलोसोफर जानता है कि उसे किस समय किस स्थिति का कैसे मुकाबला करना। अच्छा, मैं उन लोगों के विरुद्ध व्यंग्य शैली प्रधान एक ऐसा लेख लिखूंगा कि उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। वाह। खैर, अब छोड़िए, आप बताइए आप क्या पढ़ना चाहेंगे। जो कुछ भी मैं पढ़ सकूं, मुझे तो केवल ज्ञान हासिल करना है। मुझे बड़ा अफसोस आता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में पढ़ाया लिखाया नहीं। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। नाम सिने डॉक्ट्रिना एस्ट क्वाकी मोर्टिस इमागो। आप लैटिन जानते हैं? हाँ, रोज सुबह जाता हूँ। मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। भाषा। मान लो नहीं जानता, आप जरा साफ साफ समझाइए। It means that without knowledge life is no more than the shadow of death. समझ गए? हाँ हाँ, मैं तो समझ गया, पर थोड़ा और साफ समझाइए इन लोगों के लिए। इसका मतलब है कि ज्ञान के बिना जीवन मृत्यु की परछाई से अधिक कुछ भी नहीं। वाह वाह, बड़ी अच्छी भाषा है ये लैटिन। लैटिन। अच्छा, तो आप विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में जानते हैं? हाँ हाँ, मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ। तो फिर कहाँ से शुरू करें? बेडरूम से। यहाँ से क्यों नहीं? अरे भाई, यहाँ पर एसी नहीं चल रहा है। वहाँ ठीक है, चलिए वहीं चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं यही ठीक है। अच्छा, यही ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको वो लॉजिक पढ़ाऊं? ये लॉजिक क्या होता है? लॉजिक तर्कशास्त्र। और ये तर्कशास्त्र क्या होता है? लॉजिक। अरे भाई, ये दोनों क्या होते हैं? हाँ, दोनों की 3 धाराएं हैं। कौन कौन सी? पहली है, दूसरी है और तीसरी है। नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। आप हमें कुछ और कुछ पढ़ाइए। तो आप ही बताइए, मैं आपको क्या पढ़ाऊं? क्या क्या आपके पास बताइए। ये देखिए, आप क्या पढ़ाऊं मैं आपको? ये क्या है ये? ये स्पेलिंग्स। ओह ठीक है, आप मुझे स्पेलिंग सिखाइए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अपने विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए और साथ ही इस विषय का दार्शनिक प्रभाव समझने के लिए जरूरी है कि हम शुरू से शुरुआत करें। हाँ, तो आप वॉवेल्स तो जानते हैं ना? A, E, I, O, U। ओह हाँ, इन्हें तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो वॉवेल ए का उच्चारण करने के लिए हमें अपने मुंह को पूरा खोलना पड़ता है। आवाज निकाली। अच्छा है। वॉवेल ई का उच्चारण करने के लिए हमें नीचे वाले जबड़े को ऊपर वाले जबड़े के पास लाना पड़ता है। ई। यस। अच्छा है ये भी। अच्छा। वॉवेल यू का उच्चारण करने के लिए हमें नीचे वाले जबड़े को ऊपर वाले जबड़े के पास लाना पड़ता है और दांतों को भी पास लाना पड़ता है। इतना भी पास नहीं। अरे तो पहले बताना था ना। और नीचे वाले होंठ को बाहर निकालना पड़ता है, ऐसे जैसे आप किसी को मुंह चिढ़ा रहे हो। यू यस यू। अरे कितना अच्छा लग रहा है। हाय, ये सब कुछ मैंने पहले क्यों नहीं सीखा? कल हम आपको दूसरे अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करवाएंगे जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अच्छा, वो भी इतने स्वादिष्ट होंगे जितने ये हैं? बिल्कुल, मैं आपको बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों से अवगत करवाऊंगा। जरूर करवाइए। पर इसके अलावा मैं आपसे कोई प्राइवेट बात भी करना चाहता हूँ।
दरवाजा तो बंद है ना? वो नहीं। हाँ। दरअसल मैं एक उच्च वर्ग की महिला से प्रेम करता हूँ। लुच्चे। और उनके चरण कमलों में एक प्रेम पत्र यानी लव लेटर अर्पित करना चाहता हूँ। आप इस काम में मेरी मदद करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। लिखना ठीक रहेगा ना? बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा तो आप बताइए कि आप इसे पद्य में यानी वर्ष में लिखना चाहेंगे? नहीं, वर्ष नहीं चलेगा। अच्छा तो फिर आप इसे गद्य में यानी प्रोज में लिखना चाहेंगे? नहीं, प्रोज भी नहीं चलेगा। अरे दोनों में से किसी एक को तो लिखना ही पड़ेगा। क्यों? देखिए ये जो या तो हम प्रोज में कह सकते हैं या फिर वर्ष में कह सकते हैं। सिर्फ प्रोज और वर्ष? यस, दो ही तरीके हैं। जो प्रोज नहीं होता वो वर्ष होता है, जो वर्ष नहीं होता वो प्रोज होता है। अच्छा, yes. जो ये हम अभी कह रहे हैं ये क्या है? प्रोज। अच्छा, यस। अगर मैं आपसे कहूँ कि जाओ मेरे जूते लेकर आओ। यस। अरे कहाँ चल दिए? जूते लेने। अरे मान लीजिए कि मैं अपने नौकर से कहूँ कि जाओ मेरी टोपी लेकर आओ। यस। तो ये प्रोज है? बिल्कुल प्रोज है। पक्का? पक्का। हे भगवान, पिछले 40 साल से मैं प्रोज कह रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं। आपका बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने अपनी उस महिला के लिए एक प्रेम पत्र लिखा है। आप सुनेंगे? माय हॉनरेरी डार्लिंग, नहीं डियर, माय डियर हॉनरेरी डार्लिंग, आई एम dying for the love of your beautiful eyes. वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि आप इसे थोड़ा और सुंदर बनाइए ताकि इसमें थोड़ी और कोमलता आ जाए। बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, एक तो आपकी वाला ही। कौन सा? My dear honorary darling, I am dying for the love of your beautiful eyes. और दूसरा ये है, for the love of your beautiful eyes, I am dying, my dear honorary darling. या फिर ये है, for the love of your beautiful eyes, my dear beautiful darling, die. पर इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है? आपके वाला। Yes. यानी हमने पहली बार कोई चीज लिखी और वो बेस्ट हो गई। थैंक यू। ओके, यू गो टुडे, कम टुमारो। बाय बाय, सी यू। मैं कल ठीक समय पे आ जाऊंगा। ओके, सी यू। माय डियर। ये किसका कफन उठाकर ला रहा है? आप ही का है सर। क्या कह रहा है? मेरा मतलब है आपका गाउन सर। ओह, टेलर ने भेजा है? जी सर। अरे तो ला जल्दी पहना, एक जल्दी मिनट पहना। सर। लीजिए सर। ठीक है। देखो। अभी ये क्या बना के ले आया वो? टेलर मास्टर बोला ऊंची क्लास वाले ऐसा ही पहनते हैं। ऊंची क्लास वाले पहनते हैं? अरे फिर तो बहुत बढ़िया है। अरे कुछ भी पता नहीं है तेरे को। देख कितना बढ़िया बना कर लाया है। चल जा बाहर जाकर बैठ। अरे क्या देख रहा है? चल। ऊंची क्लास वाले पहनते हैं, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। मैरी, यस सर, बुलाया आपने? हाँ सुनो। हंस क्यों रही है? अरे क्या हो गया तुम्हें? ये क्या पहन लिया आपने? What do you mean? ठीक है सर, अब नहीं हंसूंगी। Oh, shut up! Get the house ready for the guests who are coming here immediately. Oh my goodness सर, हमारी हंसी रुक गई। आपके मेहमानों का नाम सुनते ही हमें गुस्सा आ जाता है। अच्छा, गुस्सा आ जाता है? तो तुम क्या समझती हो तुम्हारी खातिर मैं अपने सारे मेहमानों के अपने घर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दूं? सबके लिए नहीं सर, पर कुछ लोगों के लिए तो बंद करने ही पड़ेंगे। हाँ, शराब पियो। तो बखेड़ा क्यों खड़ा कर रखा तुमने? ये क्या मूर्तियां बना रखा है? दुनियादारी का कुछ ख्याल है कि नहीं? क्या चाहते हो कि हर कोई तुम्हारी खिल्ली उड़ाता फिरे? केवल बेवकूफ लोग ही खिल्ली उड़ाएंगे श्रीमती जी। आगे हुई कसर बाकी रह गई है। पूरी दुनिया हंसती फिरती है तुम पर। दुनिया मतलब? दुनिया मतलब सब लोग।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन लोग? समझदार लोग जो तुम्हारी तरह अकल के पीछे डंडा लेकर नहीं पड़े हुए हैं। मैं तो तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ गई हूँ डॉली के पापा। मेरा घर घर न रहकर सर्कस कार्निवल बन के रह गया है। सवेरे से लेकर शाम तक म्यूजिक की टू टू और ढम ढम के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता। बेचारे पड़ोसियों के नाक में दम कर रखा है तुमने। मेम साहब इज राइट। इतने लोग यहाँ आते हैं कि पूरा घर तितर बितर कर दिया जाता है। सफाइयाँ कर करके मेरी तो टांगे टूट जाती हैं। सारे शहर का कचरा इधर उठा लाते हैं लोग। शराब लुटाती माइन। बिल्कुल ठीक कह रही है वो। अब बताओ इस उम्र में तुम्हें ये नाच गाने का शौक कहाँ से पैदा हो गया? और वो तलवारबाज कूद कूद के सारा फर्श तोड़ दिया साले ने। शराब यू बोथ। अरे इन सब चीजों को समझने की तुम्हारे में जरा भी तमीज नहीं है। हाँ, तुमने तो इतनी तमीज नहीं कि सोचो घर में जवान लड़की बैठी है, शादी की उम्र हो गई है उस बेचारी की। ठीक है, जब कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो शादी कर देंगे, पर अभी तो मुझे ज्ञान हासिल करने दो, नॉलेज हासिल करने दो। मेम साहब ने अपने चिड़ियाघर में फिलोसोफर भी रख लिया है। फिलोसोफर? अब ये फिलोसोफर काहे के लिए भर्ती किया तुमने? क्यों? मुझे ज्ञान हासिल करना है, ऊंचे सभी लोगों में उठना बैठना है। ज्ञान हासिल करना है, ऊंचे सभी लोगों में उठना बैठना है, क्या गधापन है ये? अरे गधापन मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? अरे तुम लोगों की जहालत पर तो मुझे बहुत ही अफसोस आता है। अच्छा बताओ जो तुम ये इस समय कह रही हो ये क्या है? ये समझदारी के शब्द हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? जो कहना है कह लो। अरे मैं जो ये बोल रहा हूँ, ये जो शब्द उगल रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं? गोबर। अरे भाई हम दोनों जो ये शब्द बोल रहे हैं, जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? कह लो जो कहना है। हाँ, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे प्रोज कहते हैं इडियट। प्रोज? हाँ, प्रोज यानी गद्य और वर्स यानी पद। जो वर्स होता है वो प्रोज नहीं होता और जो प्रोज होता है वो वर्स नहीं होता। कुछ आया समझ में? इसी को कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान, नॉलेज। और तू मुझे बता, जब तुम्हें यू कहना होता है तो क्या करना होता है? नहीं इडियट, यू। जब तुम्हें यू कहना होता है तो क्या करना होता है? क्या करना होता है? अच्छा यू कहकर दिखाओ। यू। हाँ, जब तुमने यू कहा तो क्या किया? सब वही तो किया जो आपने कहा। यू। इन बेवकूफ लोगों को कैसे समझाऊं? अरे जब तूने यू कहा तो नीचे के जबड़े को ऊपर वाले के पास लाएंगे नहीं, और नीचे के होंठ को बाहर की तरफ निकाला कि नहीं, जैसे किसी का मुंह चिढ़ा रहे हो। यू 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 यू। और शराब क्या समझती है तू मुझे? सर, ये तो बहुत नॉलेज वाली बात है ना? सचमुच ज्ञान का भंडार खुल गया। भगवान ही जाने से किसका भला होने वाला है। इन लोगों की बातें सुनकर तो मेरा सर गुस्से से चकराने लगता है। इसी गुस्से से उन मदारियों और भांडों को बाहर निकाला तो मानो। और वो तलवारबाज। फिर लिया तूने उसका नाम? अरे जानती भी है वो मुझे क्या सिखाता है? अभी बताता हूँ तेरे को। ये ले, पकड़ तलवार और तीसरे बैंकरे पर वार करना। देखना तू मुझे छू भी नहीं पाएगी। रेडी? 1 2 और 3। क्या कर रहे हो? क्या कर रही है? क्या कर रही है? सर आप ही ने तो कहा वार करो। अरे कहा तो बस करती चली गई। मेरे वार के लिए रुकना नहीं चाहिए था तुम्हें। तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो डॉली के पापा। जब से तुमने उन ऊंची क्लास वालों के साथ उठना बैठना शुरू किया, तुम्हारा तो दिमाग ही उलट गया है। सत्यानाश उस चड्डे का। मुझे तो यकीन है उसने कुछ घोल के पिला दिया तुम्हें। अपना मुंह बंद रखो और तमीज से नाम लो उनका। अरे जानती भी हो कितने बड़े आदमी है वो। पूरी मिनिस्ट्री, एम्बेसी, गवर्नर हाउस, सब जगह उनकी इतनी जान पहचान है। अरे इतना बड़ा आदमी हमें अपना दोस्त समझता है, हमें अपना फ्रेंड समझता है। जहां भी जाता है हमारी तारीफें करके आता है। हाँ, और बदले में रुपए ले जाता है। अरे इतना बड़ा आदमी हमसे थोड़े बहुत रुपये ले जाता है तो ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। और हमें अपना फ्रेंड कहता है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उसकी नीड में फ्रेंडली डीप बने। वो तुम्हारी नीड में क्या करता है? अगर इसे पता चलेगा तो इसका सर चकरा जाएगा। क्या? जरूरी नहीं कि हर बात तुम्हें बताई जाए। तुम इतना समझ लो कि उसने हमसे कुछ रुपया उधार लिया है और बहुत जल्द चुका देगा।
क्या तुम्हें उम्मीद है? उसने प्रॉमिस किया है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। अरे उसने कसम खाई है। इसी तरह रुपया भी खा जाएगा। सर, हाँ चड्डा आया है। इससे नाम लो उनको। चड्डा साहब बोलो। चड्डा साहब आया सर। ओह गेट हिम हियर। जी सर। आ गया मुआ लल्लो चप्पो करने। ओह शट अप यू डर्टी माउथ ऑर्गन। चुप रहो। मिस्टर कुमार, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपने क्या पहना हुआ है? Well, you are looking handsome. Oh, do you think so? अरे मेरे फ्रेंड, आप जैसा हैंडसम आदमी कोई नहीं है। क्या खींच के मारा है डब्बा मक्खन का? मिस्टर कुमार जरा पीछे से आइए, पीछे से। मोस्ट एलिगेंट, वंडरफुल। पीछे से भी उतना ही कार्टून है जितना सामने से। मिस्टर कुमार, मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे मिलने के लिए मेरा दिल इतना बेचैन हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। आज सुबह एक गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब से इज वेरी क्लोज टू मी, आप ही के बारे में जिक्र हो रहा था। मैंने वहां बोला मिस्टर कुमार का बंदा है, वो तो बंदा है ही नहीं। क्या क्या कौन बंदा? वो तो देवता है, देवता, इंसान के रूप में देवता। थैंक यू वेरी मच सर। ये तो आपकी मेहरबानी है। आइए प्लीज यहाँ बैठते हैं। अब मेहरबानी तो आपकी है मिस्टर कुमार, ये चड्डा तो आपका कर्जदार है। जी हाँ, वो हमें पता है। हाँ, मैं कर्ज उतारने तो यहाँ पे आज आया हूँ। अच्छा, वेल, मैंने आपके कितने दिन से मिस्टर कुमार, याद तो नहीं ना होगा आपको? हाँ याद तो नहीं है, पर मैंने शायद कहीं नोट किया था। हाँ, अपने मोबाइल में रखा था कहीं नोट कर। शक्ल से बेवकूफ, लेकिन कभी कभी समझदारी वाली बात कर देता है। ये हाँ, ये रहा, ये देखिए। हाँ? ये मैंने आपको दिया पहले 5,000, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर कुल मिलाकर हो गए थे 1,80,000। 1,80,000? ये आपने कहाँ नोट किया? जरा ये देखिए यहाँ पर नोट किया। अच्छा, मोबाइल में 1,80,000 ये मैंने लिया। हाँ, वेरी गुड। इसको मैंने कर दिया डिलीट। अरे ये क्या कर दिया आपने? तो मिस्टर कुमार, मैं कौन सा आपको 1,80,000 रुपया देने लगा था? क्या कह रहे हैं? चड्डा तो आपको पूरा 2 लाख देगा। कैसी बात कर रहे हैं चड्डा साहब? मैं क्या आपसे सूद लूंगा? तो चड्डे की शक्ल देख के लगता चड्डा सूद देगा है? अच्छा, आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको कितना देना है? 1,80,000। 1,80,000। तो चड्डा यहाँ पे क्यों आया? Why? क्यों? 20,000 रुपया और ले लेंगे। तो 1,80,000 को जब 20,000 के साथ टोटल करके राउंड फिगर बना के टोटल कितना बन गया? 2 लाख। तो चड्डा आपको 2 लाख देगा। दे सकते हैं ना, कोई टेंशन तो नहीं? हाँ हाँ, बताओ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा। अंबानी साहब को मोबाइल स्विच ऑफ तो नहीं, तो मैंने उनसे ले लूंगा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। लाइए बंदे। लाओ चाबी लाओ। अरे पागल हो गए हो, और पैसे दोगे उसे? अरे इतना बड़ा आदमी हमसे पैसे मांग रहा है तो मना कर दो। तुम पागल हो गए हो डॉली के पापा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा हेलो मैरी, रंगीन है बड़ा मौसम। मिसेस कुमार, आप काफी परेशान सी लग रही, क्या हो गया? जी हाँ, मौसम बड़ा खराब चल रहा है ना, इसलिए। हाँ, काफी अजीब सा है, इट्स वेरी हॉट। हॉट से याद आया, आपकी बेटी कहाँ दिखाई नहीं दे रही? वो जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है। और कैसी चल रही हो? मेरा ख्याल है अपने 2 पैरों पर चल रही है। अच्छा, चल रही है ना, तो उसे फिर लाइए कभी। हाँ? मतलब लाइए, कॉमेडी नाटक होने वाला, वहां से लाइए। जी हाँ, वैसे भी हमें हंसने का बहुत शौक है। हाँ, वो तो आपकी शक्ल देख के लग रहा है, आपका स्वभाव इतना हंसने का है। जरूर आपके काफी एडमायरर रहे होंगे जब आप काफी यंग होंगी। हाँ, अब मिसेस कुमार ओल्ड हो गई है ना बेचारी,
गर्दन हिलने लगी है इसकी। मिसेस कुमार आप तो बुरा मान गई, आप तो अभी भी यंग है। ओ जंक्शन छोड़ेगी, ये लीजिए आपके 20,000 रुपए। शुक्रिया मिस्टर कुमार। मैं आपको बता रहा हूँ, असेंबली, पार्लियामेंट, कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म का काम हो, चड्डे को आवाज लगानी, चड्डा हाजिर है, टेंशन नहीं लेनी। सर यू आर ओवरलोडिंग मी विद योर काइंडनेस सर। अच्छा मैं यहाँ पे क्यों आया? सिर्फ चड्डे ने उधार नहीं लेना होता, जब चड्डा तो इंपॉर्टेंट बात भी करनी होती, तभी आया। मैंने आपको बताना था, मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक जरूरी मैसेज दिया। अच्छा नेट नुट बंद है तो आपको सेंड डिलीवर नहीं हुआ। ओह एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने बात की नेट को खोलने के लिए। तो मैंने बोला यार नेट खोलो, हालात उधर खराब है, इधर भी नेट बंद कर दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला हम जल्दी नेट ऑन कर देंगे। मैंने बोला लोगों ने इंपॉर्टेंट मैसेज करने होते हैं, जानू बेबी छोड़ने को तुम नहीं जा पाते। अरे इंपॉर्टेंट बात तो बताइए। हाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो डायमंड रिंग नहीं थी, इधर आइए, वजह तो आपको मालूम ही है ना। वजह मुझे मालूम है। अच्छा मैंने आपको बताना था, वो जो आपने डायमंड की रिंग नहीं दी थी प्रिंसेस को देने के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने काफी इंसिस्ट किया, मैंने बोला लो लो लो, वो कहती नो नो नो। मैंने फिर से बोला लो लो लो, वो कहती नो नो नो। और मैंने काफी इंसिस्ट किया, मैंने बोला ले लो, तो फाइनली उन्होंने ले ली। अच्छा कैसी लगी उन्हें? कैसे लगी मैं तो बता रहा हूँ, इतनी अच्छी लगी, उनके दिल में आपके लिए जगह और भी बढ़ गई है। भगवान करे कि ये सच हो। वो सच है मिस्टर कुमार। मैं तो आपके इमोशंस और आपके प्रेजेंस की तारीफें प्रिंसेस के सामने करता रहता हूँ। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। आखिर दोस्त तो दोस्त के काम आता है मिस्टर कुमार। क्या कभी मुझे उधार चाहिए, पैसे चाहिए, आप मेरी मदद नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। वही तो मिस्टर कुमार, वही तो, ये फ्रेंडशिप ही तो थी। आप जैसे जानते हैं पहले प्रिंसेस के साथ मेरा चक्कर चल रहा था, जैसे मुझे पता चला आप उनके साथ चक्कर चलाने के चक्कर, मैंने अपने चक्कर को उल्टा कर दिया और आपका चक्कर चलाने के चक्कर में लग पड़ा। समझ रहे ना चक्कर क्या है ये? अरे अरे पर ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मेरी जरा सुन के तो आइए, दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं? ध्यान से बात सुनिए। आज शाम को मैं खुद पर्सनली प्रिंसेस को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। अच्छा और आप उन्हें जी भर के उनसे बातें कर लीजिएगा अपने दिल की। और यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने अपनी मिसेस को उसकी सिस्टर के यहाँ जाने को कह दिया है। अच्छा और रात को वहीं रुकने के लिए कह दिया है। अच्छा सिस्टर को कहाँ भेज दिया है? मतलब बहुत अच्छा किया आपने। अरे शाम को जब प्रिंसेस यहाँ आएगी ना तो मैं उनका स्वागत फूलों के गुलदस्ते से करूंगा। ये यहाँ कैसे आया? तू यहाँ क्या कर रही है? कब आ जाए यहाँ से? आइए सर बाहर चलते हैं, बड़ी जासूसी चल रही है यहाँ पर। थप्पड़ तो खाया, पर एक बात तो पक्की है, दाल में जरूर कुछ काला है, अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि इन दोनों में गुपचुप कोई प्रेम लीला चल रही है। इसका पता मैं लगा कर रहूंगी, लेकिन अभी तो मुझे डॉली की चिंता खाई जा रही है। तुम तो जानती हो कि डॉली कुकू को कितना चाहती है और कुकू भी उसको कितना पसंद है। मुझे भी वो लड़का बहुत अच्छा लगता है। उन दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी? जी मेम साहब, आपको कुक्कू पसंद है और मुझे उसका साथी बिट्टू। हाँ मेम साहब, उन दोनों के साथ साथ मेरी भी जोड़ी बना दीजिए ना। ठीक है, तू जा उन दोनों को बुला के ला। तब तक डॉली के पापा से कैसे निपटना है मैं अभी इसके बारे में सोचती हूँ। मेम साहब, मैं अभी जाती हूँ। बिट्टू मैंने डॉली के लिए एक शेर लिखा है। हाँ तो सुनाइए। डाली डाली पे नजर डाली, सारी दुनिया आबाद कर डाली। जिस डाली पे हमने नजर डाली, माली ने वो डाली ही काट डाली। पर ये शेर आपने लिखा है कुकू भैया? हाँ बिट्टू, अपने इन्हीं हाथों से लिखा है। पर जहाँ तक मुझे याद है मैंने कहीं मैटाडोर में पढ़ा था। अब यार मैंने भी उसी मैटाडोर में पढ़ा था, मतलब लिखा अपने हाथों से है ना। अच्छा अबे मैरी, अरे चुप जाओ। अरे यही को तो टाइम दिया था, पता नहीं कहाँ चले गए। कॉल करती हूँ बिट्टू को। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा। अबे तेरा बाप तुझे बुलाता तो है नहीं, तो ये रिंगटोन किसके लिए? अरे कुकू भैया शौकिया तौर पर रखी है, समझा करो। अरे चुप जाओ। बिट्टू ने मेरा फोन काटा, दोबारा करती हूँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा
अबे तू एक काम कर, इसकी बैटरी निकाल दे। हाँ। अरे कुक्कू भैया ये चाइनीज फोन है, इसकी बैटरी निकालूं चाहे सिम, ये तब भी आवाज करता है, क्या करूं? किट्टू ने फिर से मेरा फोन काटा, अब काटा तो छोड़ूंगी भी नहीं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। कट गया। कट गया नहीं, काटा है। चलो बाहर आ जाओ। क्या कर रहे थे अंदर? देखा नहीं, लंच कर रहे थे। यहाँ छी छी। क्या छोड़ो, मैं तो कुक्कू साहब के लिए खुशखबरी लाई हूँ। जा चली जा धोखेबाज लड़की, अपनी झूठी बातों से मुझे बहलाने की कोशिश मत कर। आप मुझसे इस तरीके से पेश आएंगे? जाकर अपनी धोखेबाज सहेली से कह दे कि एक मासूम दिल से खिलवाड़ करना छोड़ दे। माय डियर बिट्टू, तुम ही कुछ कहो ना, क्या हुआ है इन्हें? माय डियर बिट्टू, चल जा झूठी कहेगी और दोबारा ये अपनी सूरत ही मत दिखाना मुझे। तुम भी? पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को, लगता है ये दोनों मिर्ची खाकर आए हैं। मैं ये खबर डॉली को सुनाकर आती हूँ। डॉली, डॉली। बिट्टू, कितना बुरा सलूक किया गया है प्रेमी के साथ, और प्रेमी भी मेरे जैसा सच्चा और ईमानदार, सिंसियर और डिवोटेड। जी हाँ कुक्कू भैया, बहुत ही बुरा सलूक किया गया हम दोनों के साथ। जबकि मैंने दिल की गहराइयों से उसे प्यार किया, उसके सामने दूसरी दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं की, उसके अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं बिट्टू। और बदले में क्या मिला मुझे? 2 दिन, अरे 2 दिन से उसने अपनी सूरत नहीं दिखाई। 2 दिन जैसे 2 सेंचुरीज बन गई हैं। बीत गई। हाँ बीत गई, और रास्ते में अचानक ही दिखाई पड़ जाती है। यार मैं खुशी से उछल पड़ता हूँ, उसकी तरफ दौड़ता हूँ, और पता है क्या होता है? वो जालिम बेरहमी से नजरें फेर कर चली जाती, जैसे मुझसे कभी मुलाकात ही ना हुई हो। अरे मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बिट्टू, तुमने डॉली से ज्यादा बेरहम लड़की देखी है? कुक्कू भैया, क्या आपने मैरी से ज्यादा कमीनी लड़की देखी है? यार, जबकि मैंने क्या क्या नहीं किया। क्या क्या किया? हाँ। अबे वो नहीं तो, मतलब कि उसके लिए आहें भरी, अपना दिल जलाया। अरे मैंने कितनी बार उसका मोबाइल तक रिचार्ज करवाया, उसके कदमों में ढेरों आंसू बहाए, अरे उसकी स्कूटी में पेट्रोल भी डलवाया, अरे उसके अलावा किसी और की लड़की की तरफ देखा तक नहीं, मेरी हजारों रुपए की चॉकलेट तक खा गई। और आज वही नजरें फेर कर चली जाती है, आज वही मुंह फेर लेती है। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए बिट्टू। अरे उसे जरूरत है 2 करारे झापड़ों की। हाँ, खबरदार बिट्टू, आज के बाद कभी मेरे सामने उसका नाम ना लेना। कभी नहीं। और ना ही मेरे पास आकर उसकी कोई सफाई देना। अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हालांकि तुम उसकी सिफारिश करने की कोशिश करोगे, लेकिन मुझ पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं कुक्कू भाई। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है कि हम लड़के इनके बिना रह नहीं सकते? मैं डॉली को खुला दूंगा और तुम मेरी इस काम में मदद करोगे। बिट्टू, करोगे ना? हाँ गुग्गू भाई, क्यों नहीं। हाँ तो करीब आओ यार। छोड़िए ये कैसी मदद मांग रहे हैं आप? यार वो नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तू मेरे गुस्से और मेरी नफरत को बरकरार रखने में मेरी मदद कर। उसके बारे में जितनी कड़वी बातें कह सकता है कह डाल, उसके जितने ऐब हैं, जितनी बुराइयां हैं, ढूंढ कर मुझे बता, ताकि मैं उससे नफरत करने के लायक बन सकूं। बिट्टू, तो यूं कहिए ना कुक्कू भैया, वैसे भी देखा जाए तो उस लड़की में है ही क्या? सिर्फ नखरे करना जानती है, किसी को प्यार क्या करेगी? मुझे तो उसमें कोई खासियत नजर नहीं आती। अरे आंखें देखी हैं उसकी, कितनी छोटी छोटी हैं। हाँ, कितनी छोटी छोटी, हाँ, लेकिन कितनी प्यारी है बिट्टू। चूमने की दावत देती है। अरे कुक्कू भैया, क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अरे कद देखा उसका, कितना छोटा सा है। हाँ, कितना छोटा है, लेकिन डाल डोल और फिगर कितना अच्छा है बिट्टू। अरे चाल ढाल में अजीब किस्म की लापरवाही है। हाँ, लेकिन यार उस पर कितनी अच्छी लगती है। अरे वो हमेशा सीरियस बनी रहती है। हाँ, तो तू क्या चाहता है? हमेशा हंसती रहे? अरे लड़कियां हमेशा ही करती रहे, उन्हें शोभा नहीं देता। अरे तो सीधी तरह कहिए कि आप उसे प्यार करने पर तुले बैठे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। प्यार? बिट्टू मैं मर जाऊंगा लेकिन उससे प्यार नहीं करूंगा, नफरत करूंगा। नफरत? नफरत? लेकिन कैसे करोगे? अरे आप तो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो समझ बैठे हैं। यही तो वो तरीका है बिट्टू जिससे मैं अपना बदला लूंगा, छोड़ दूंगा उसे, बुला दूंगा, ये जानते हुए भी कि वो कितनी दिलकश है, कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है। बिट्टू, डॉली आ रही है। आने दो।
अबे साथ में मैरी भी है? माय डॉली, मुझे तो इतना झटका पहुंचा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। इसकी वजह वही जो मैंने बताई है। हेलो, ये रहे वो लोग। मैं तो इनसे बात तक नहीं करूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। क्या कुछ गड़बड़ हो गई है कुक्कू? क्या तुम्हें गर्व हो गई है बिट्टू? क्या किसी बात से नाराज हो कुक्कू? ये मुंह क्यों फुला रखा है बिट्टू? सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठे थे डियर? सुबह सुबह आईना देख लिया था डार्लिंग। जवाब क्यों नहीं देते कुक्कू? गूंगे हो गए हो बिट्टू? कितनी शर्म की बात है। अरे बदतमीजी की तो हद है। लगता है थोड़ी देर पहले की मुलाकात से कुछ गलतफहमी हो गई है। यानी इन्हें पता है इन्होंने क्या किया। अच्छा, तो आप दोनों हमसे इसीलिए नाराज हो क्योंकि हम दोनों आपको सुबह बताए बिना ही चले गए थे? अच्छी तरह जानती है कि वजह क्या है। यही बात है ना कुक्कू, इसलिए नाराज हो ना? हाँ जालिम, मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है, यही बात है। लेकिन तुम इस भरोसे में मत रहना कि तुम मुझे तड़पाने में कामयाब हो जाओगी। इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ो, मैं तुमसे अपना संबंध तोड़ता हूँ। तुम खामखा इतने परेशान हो रहे हो, मुझे बताने तो दो कि मैंने सुबह तुमसे बात क्यों नहीं की। हाँ, क्या बताओगी? मैंने तुम्हें सुबह इतने कॉल किए, तुमने एक भी कॉल का जवाब दिया? तुम्हें मेरी कॉल की कोई परवाह ही नहीं है? अच्छा, मैंने तो तुम्हारे लिए स्पेशल रिंगटोन भी रखी है, मुझे कॉल करो। रिंगटोन रखिया तो फिर कॉल क्यों नहीं अटेंड किया? फोन साइलेंट पे था कुक्कू। हाँ, साइलेंट पे था। ये सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं। मैंने कहा ना, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मैं कोई बात नहीं सुनने वाला। पक्का नहीं सुनोगे? हाँ। तो तुमने मन बना लिया है कि तुम नहीं सुनोगे? हाँ। तो ठीक है, फिर जो मन में आए करो। चलो मैरी, हम चलते हैं। हाँ। डॉली! क्या? देखो डॉली, मैं तुम्हें मुझे मनाने का एक मौका जरूर दूं। तुम चाहो तो मुझे मना सकती हो। So sweet, पर कोई जरूरत नहीं है। देखो डॉली, मैंने कहा ना, भूल जाओ जो हुआ। अच्छा बताओ, क्या बात थी? पर मेरा मन नहीं है। तो तुम नहीं बताओगी? नहीं। पक्का? हाँ। श्योर? 100%। तो ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। अगर तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि तुम अपनी बेरुखी की वजह बताकर मेरे टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश करो, तो ले बेरहम कातिल लड़की, मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा, वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। कुक्कू, तुम बाहर जा रहे हो पीने के लिए? अरे बेवकूफ लड़की, मैं मरने जा रहा हूँ। मरने? तुम्हारा मतलब है कुक्कू तुम अपनी जान दे दोगे? हाँ, पत्थर दिल लड़की, क्योंकि तुम यही चाहती हो। क्या? मैं चाहूंगी कि तुम मर जाओ? हाँ, तुम यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं। ये कैसे सोच लिया तुमने? क्योंकि तुम्हें मेरी गलतफहमी दूर करने की कोई परवाह ही नहीं है। परवाह नहीं है? तुम तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं बताऊं इस सारी परेशानी की जड़ वो हमारी आंटी थी, जो उस समय हमारे पीछे पीछे आ रही थी। वो किसी जवान लड़की का किसी जवान मर्द से बात करना कतई बर्दाश्त नहीं करती है। वो हमेशा हमें लेक्चर देती रहती है कि चरित्र क्या और कितनी ऊंची चीज होता है, और दुनिया के सारे मर्द एक नंबर के मक्कार और कमीने होते हैं। हम मक्कार और कमीने हैं? कुक्कू, मैं तो मर्दों की बात कर रही थी ना। अरे इसका क्या मतलब, हम मर्द नहीं हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। डॉली, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? नहीं। मैरी, कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रही ना? जरूरत है? हैं? बिट्टू, हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी बातों में कितनी आसानी से आ जाते हैं। हाँ, या ऐसे भी चुड़ैलों की मेरा मतलब इन लड़कियों की बातों में हम कितनी आसानी से फुसला लिए जाते हैं। अरे, मैं तो आप लोगों को एक बात बताना ही भूल गई। डॉली की मम्मी ने कुक्कू साहब को घर पे चाय पे बुलाया है। शायद शादी की बात करनी हो। आओगे ना कुक्कू जी? हाँ डॉली जी, मैं जरूर आऊंगा।
बेवकूफ, ये कौन सी चेस ले आया? सारे प्यादे और घोड़े काले ले आया? अरे सर, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, आपका चश्मा ब्लैक है सर। ओह, थैंक यू। हाँ, अब ये सफेद घोड़े को उठा और इस काले हाथी को मार। वेरी गुड। अब इस काले घोड़े को उठा और इस सफेद हाथी को मार। पर ये तो मेरा हाथी है। शट अप! तू किसका नौकर है? आपका। ये घर किसका है? आपका। ये चेस बोर्ड किसका है? आपका। तो इसके सारे प्यादे और घोड़े किसके हुए? आपके। हाँ, तो चल उठा ये काला घोड़ा और सफेद हाथी को मार। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। सर, मैं बहुत दिनों से आपसे सीधे बात करना चाह रहा था, बिना किसी तीसरे के माध्यम से। क्या आप मुझे अपना दामाद बनाने का सम्मान प्रदान करेंगे? बदतमीज! एक प्यादा होकर हाथी से उलझ रहा है। सॉरी बोल। सॉरी सर। तुमसे नहीं कह रहा हूं। वापस रख इसे। तो तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने से पहले क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? क्या आप मुझे बताएंगे कि आप किस उच्च वर्ग से ताल्लुक रखते हैं? नो आंसर। क्वेश्चन शिफ्ट टू माय डॉटर। डॉटर डॉली, तुम मुझे बताओगी कि ये उच्च वर्ग से ताल्लुक रखते हैं या नहीं? उच्च वर्ग? मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता? कोई बात नहीं। क्वेश्चन अगेन शिफ्ट टू यू। थोड़ा सवाल बदल देते हैं। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा नाम क्या है? सर, माय नेम इज कुक्कू। हंस ले। अरे जिसका नाम ही इतना छोटा है वो हाई क्लास कैसे हो सकता है? कुक्कू! ये हाई क्लास से तुम्हारा क्या मतलब है? शट अप। तुझे मालूम है तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों? तुम्हारे और मेरे खानदान के लोग सीधे साधे देहाती नहीं है क्या? ओफो, ये बेवकूफ औरत हमेशा यही बातें लेकर बैठ जाती है। क्यों? तुम्हारे और मेरे खानदान के लोगों की कनक मंडी में साधारण दुकानें नहीं है क्या? ओ सत्यानाश हो इस औरत का। अरे तुम्हारा बाप देहाती था तो ये उसकी बदकिस्मती थी। लेकिन जहां तक मेरे डैडी का सवाल है तो केवल जल ककड़े लोग ही उनके बारे में ऐसा सोच सकते हैं। और फिर मैं तो अपने बारे में जानता हूँ। मैं किसी हाईब्रिड जेंटलमैन के साथ ही अपनी डॉटर की शादी करूंगा। देखो, किसी हाईब्रिड रिच जेंटलमैन से एक गरीब मगर ईमानदार लड़का लाख दर्जे अच्छा है। मेम साहब इज राइट। हमारे गांव में भी एक रईस का लड़का था जो इतना बदतमीज था कि क्या कहूँ। और शराब यू बदतमीज, हर बात में अपनी नाक घुसेड़ती रहती है। मुझे प्रेस्टीज चाहिए। अरे मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी बेटी को किसी ऊंचाई पर ले जाकर विदा कर सकूं, इसे किसी देश की राजकुमारी बना दूं। बनोगी ना राजकुमारी? मुझे नहीं बनना पापा। नहीं बनना? पर ये मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा उच्च वर्ग का दामाद हमारा नाम लेके हमारी बेटी को ताने देता रहे और मेरे नातिन मुझे नानी कहने से शर्माए। देखो, मैं तो एक ऐसा लड़का चाहती हूँ जो हमारी बेटी को पसंद करता हो, जो मुझे भी अच्छा लगता हो और जिसे मैं हक से कह सकूं, बेटा कुछ खाओ। तू हमारे घर का बिस्कुट भी नहीं खा सकता। ले बुश, तू खा।
आंटी मेरी खिला। मेरी का बिस्कुट तुमने खा लिया, लेकिन मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। मम्मा। तू चल चल मेरे साथ और कह दे अपने डैडी को कि शादी करेगी तो सिर्फ कुकू से, वरना किसी से नहीं। पापा, मैं आपके सर पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, बनूंगी तो सिर्फ मिसेस कुकू, वरना कुमारी मत जाओ। ओह शट अप! लो, मेरी कसम वापस ला, ये मेरा आखिरी फैसला है। मम्मा। चल मेरे साथ, देखूं कैसे नहीं मानते तेरे डैडी इस शादी के लिए। अभी इनको निभाते हैं, कैसे नहीं मानते हैं। अरे कुक्कू भैया, अपने उच्च सिद्धांतों को लेकर क्या अच्छा काम किया आपने। अरे यार तो क्या करता मैं, आपसे कुछ होगा भी नहीं। सुनो, इस बुढ़े को पटाने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। बुझ जल्दी आ। चल जल्दी कर ले। हो गया हो गया। समझते। अरे मैं तो चाहता हूं कि मेरा जन्म किसी प्रधानमंत्री के यहाँ हुआ होता, किसी राजा के यहाँ हुआ होता, भले ही मेरे हाथ में 2 उंगलियां कम ही क्यों ना होती। पर इन्हें कैसे समझाऊं। पर नहीं, आज तो यहाँ आ रही है। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी। बॉस! अरे मेरे मुझे हाफ डे लीव चाहिए बॉस। सर कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? कल सुनाई नहीं दे रही, जाओ दरवाजा खोलो। चड्डा है। तमीज से नाम लो उनका, मिस्टर चड्डा बोलो। साथ एक आइटम भी लाए। नेम साहब है। ओ गेट देम हियर एंड लुक, हैंडल विद केयर, आई एम जस्ट कमिंग। One two का 4, 4 2 का 1। कैसा लगा आपको ये घर? It's good. तो इतने बड़े घर में क्यों ना एक सेल्फी हो जाए? सेल्फी विद चड्डा। All right. प्रिंसेस, वो आपने बनाया नहीं आजकल की लड़कियां मुंह से जो भूत बनाती है? It's not food, it's pout. पाउट? तो शक्ल तो भूतों जैसी हो जाती है ना? Mr. Chadda, you're so funny. तो बताइए ना प्रिंसेस, कैसा लगा आपको ये घर? I don't know, Mr. Chadda, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि मैं आपके साथ यहाँ आने के लिए तैयार कैसे होगी, वो भी किसी अजनबी के घर पर। तो प्रिंसेस, जितनी आप खूबसूरत, जितनी आप अच्छी हैं, तो आपके लिए जगह भी तो अच्छी होनी चाहिए ना? वैसे भी आजकल स्कैंडल इतने हो रहे हैं, स्कैंडल की वजह से ना ही आप अपने घर के लिए राजी होती, ना ही इस बेचारे चड्डा के लिए। पर आप ये भी तो देखिए, मैं दिन ब दिन आपके कैसे करीब आती जा रही हूँ। मुझे तो लगता है आप एक दिन मुझे शादी के लिए मना ही लेंगे। मिस्टर चड्डा, आप गिर कैसे गए? गिरा नहीं हूं मैं प्रिंसेस, गिरा नहीं। दरअसल मैं बड़े प्यार से आपकी बातों को सुन रहा था और सच बता रहा हूं, जिस पल आपने मुझे शादी के लिए हाँ कर दी ना, वो पल चड्डा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। और मेरे लिए सबसे तकलीफदेह बात ये है कि आप मुझ पर इतना खर्चा करते हैं, इतने पैसे लुटाते हैं, इतने गिफ्ट्स देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओहो प्रिंसेस, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। और इतने सारे गिफ्ट्स देने के बाद ये डायमंड की रिंग, इसकी क्या जरूरत थी?
ओफो प्रिंसेस, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। और ये डायमंड की रिंग आपके सामने तो कोयला के बराबर भी नहीं है। और चड्डे का पास चले ना, ये पूरा घर है आपके नाम का। मिस्टर कुमार आ गए। Whatever. What is all this about? थैंक यू प्रिंसेस, दरअसल बात ऐसी है कि मिस्टर कुमार अच्छे से जानते हैं आप ऊंची और शाही खानदान से ताल्लुक रखती हैं और अंग्रेजी तौर तरीकों को पसंद करती हैं। ऐसे हमारे मिस्टर कुमार, मेरे माय डियर फ्रेंड, ने भी अंग्रेजी तौर तरीके सीखे हुए हैं और ये तो अंग्रेजी में बड़ी अच्छी बोल लेते हैं। बताना जरा। मैडम, honestly speaking, because honesty is the best policy all over the world, and madam, I say when you come to my house, मिस्टर कुमार बस इतने सीरियस नहीं हो जाना अंग्रेजी में। इतने इंग्लिश ठीक नहीं है। वो क्या है ना, दरअसल प्रिंसेस इतनी बड़ी बड़ी तारीफें पसंद नहीं करती है। और प्रिंसेस क्या है ना, पैसे वाला आदमी, जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बेवकूफ है। वो तो दिख ही रहा है। हाँ प्रिंसेस, मिस्टर कुमार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, माय डियर फ्रेंड। oh thank you sir, thank you very much. Over to you मिस्टर कुमार। Thank you sir. Madam, according to Mr. Kali, you came to my house. This is a miracle of God. Sometimes I look at my house, and sometimes I look at you. Very nice. Thank you, madam. Thank you, madam. वो आपसे पूछता था ये हीरे की। मिस्टर कुमार क्या कर रहे हैं आप ये? और गलती से भी नहीं उस डायमंड की रिंग का जिक्र करना प्रिंसेस के सामने। अरे 5 लाख की अंगूठी दी है, ये भी ना पूछो कि कैसी लगी। 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, 20 लाख की हो, आप जैसे हाई क्लास लोगों को चाहिए कि अगर वो खुद में पूछ रही है ना, मना कर दो, बोले हमने तो नहीं भेजी। अच्छा, मना कर दो। मतलब इससे क्या होगा, उनके दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। और अगर आप ऐसा ना करेंगे, फिर आपकी हालत उनकी नजरों में कुत्ते जैसी हो जानी है। बाप रे बाप। हाँ। क्या हुआ मिस्टर कुमार? कुछ नहीं प्रिंसेस, दरअसल वो अपने प्यो को याद कर रहे हैं। प्यो? What is प्यो? बाप को याद कर रहे हैं, पिताजी को। पर ये तो कुछ डायमंड के बारे में बात कर रहे थे। डायमंड के बारे? हाँ, तो इनके पिताजी का नाम था हीरा कुमार, तो हीरे को इंग्लिश में बोलते डायमंड के बारे में। पिताजी को क्यों? हाँ, वो प्यो तेरा सी या मेरा सी? मैडम दरअसल आप हमारे घर में आई है ना, तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे देखकर ना मेरे पिताजी भी बहुत ही खुश होते हैं। क्यों? तेरा प्यो से मैनू क्यों? वो दरअसल मैडम इसलिए कि आप हमारे घर में आई ना, तो मेरे पिताजी जो है ना मुझसे बहुत प्यार करते थे। आपको मालूम है, जब हम मेला देखने जाते थे ना, तो वो मुझे अपने कंधे पर दिखाकर मेला दिखाने ले जाते थे। क्या कर रही, कैसी बातें करी जा रही हैं? अपने कंधे पे मिल, आप क्या अपनी बातों से साबित करना चाहते हैं? आपके पिताजी ब्याती थे, ग्राही थे, हैं? गड्डी नहीं थी उनके पास, कंधे पे मेला दिखाते थे। मिस्टेक मैडम, वो मुझे अपने कंधे पर मेला दिखाने तब ले जाते थे जब हम अपनी मर्सिडीज से बाहर निकलते थे। मिस्टर कुमार, प्रिंसेस में थक गई है, तो प्लीज डिनर लगाएं आप। ओह श्योर। हाँ मैडम, प्लीज कम टू दिस साइड। चटा पीछे हटे ना। यस मैडम, प्लीज कम, सिट हियर, आई विल कम टू दिस साइड। आप बैठिए, कोई बात नहीं, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। मैरे खाना लाओ। मैडम, हमने आपके लिए ना चाइना से स्पेशली बोन चाइना के बर्तन मंगाए हैं मैडम आप प्लेट लीजिए प्लीज। और जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन थी कि आप ना वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, और पनीर पसंद करती हैं, इसलिए हमने सभी सब्जियों में पनीर डाला है। ये देखिए, आलू पनीर, गोभी पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर और शाही पनीर भी है मैडम। आपने तो भिंडी में भी पनीर मिला दिया है। भिंडी पनीर भी यहाँ पे। मैडम आप कुछ खाइए ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रही। खा तो रही हूँ, ज्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। ओह, पहले ना मैं भी बहुत मोटा होता था, जैसे आप अभी बड़े पतले हैं।
मैडम ये आपके हाथ कितने सुंदर हैं मैडम। लगता है आप मेरी डायमंड की रिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो मुझे मिस्टर चड्ढा। ओह नो मैडम नो, भगवान जानता है कि मैं डायमंड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अरे ऊंची क्लास के लोग तो अगर कोई पूछे भी तब भी डायमंड के बारे में बात नहीं करते, वरना दूसरों की नजरों में गिर जाते हैं कुत्ते की तरह। हाँ मैडम लीजिए ना। थैंक यू। मिस्टर कुमार, डिनर हो गया, तब मैडम के एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक हो जाए, डांस हो जाए, एंटरटेनमेंट हो जाए। मैडम मैंने आपके लिए खास तौर पर म्यूजिक तैयार किया है, आप यहाँ आइए मैडम, प्लीज कम टू दिस साइड मैडम। आइए मैडम, आप यहाँ वेट कीजिए, मैं म्यूजिक स्टार्ट करके आता हूँ। अच्छा तो इसलिए भेज दिया मुझे बहन के घर रहने के लिए। इस तरह उड़ा ले अपनी दौलत को इन पार्टियों पर, इन नाच गानों पर और इन मेन साबों पर। मिसेस कुमार, दरअसल आप बड़ा गलतफहमी हो गई है, ये मेरी फ्रेंड है, इनके एंटरटेनमेंट के लिए आपके घर लाए, आज से कुछ नहीं। और मैं सब कुछ समझती हूँ, दूध पीती बच्ची नहीं मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर चड्ढा। जानती भी हो ये कौन है? ये बहुत बड़ी प्रिंसेस है। अरे इन्होंने हमारे यहाँ डिनर खाना मंजूर किया, ये हमारे लिए कितने ऑनर की बात है। आप चड्ढा साहब, आप जैसे शरीफ आदमी को ये कतई शोभा नहीं देता कि मेरे सीधे साधे पति की बेवकूफियों को इस तरह बढ़ावा दे। और आप साहब, आपको तो कतई शोभा नहीं देता कि मेरे सीधे साधे पति को अपने प्रेम जाल के चक्कर में फुसलाकर उसकी दौलत का इस तरह नाजायज फायदा उठाए। जबान संभाल के बात कीजिए, जानते नहीं हम कौन है। चलिए मिस्टर चड्ढा, क्या खूब लोगों से मिला है आपने हमें। लो स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड। मिस्टर चड्ढा, मैडम को रोकिए, उन्हें बोलिए भले मुझे गाली दे दीजिए, पर लो स्टैंडर्ड मत कहिए। आई एम डेडली प्रोग्रेसिव मैन, आई एम हाई स्टैंडर्ड मैन। लो स्टैंडर्ड? अरे मन तो करता है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं और ये जो खाना बर्बाद किया ना, इनकी प्लेटें उठा कर तुम्हारा सर फोड़ दूं। भगवान करे तुम्हें टीबी हो जाए। टीबी हो या कैंसर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये जानती हूँ कि जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ और दुनिया की सारी औरतें मेरा साथ देंगी। मैं तुझे भी बताता हूँ। अच्छा हुआ चली गई, वरना आज मेरे हाथ से कत्ल हो जाता। हाय, अरे मैडम, कितना अच्छा समय गुजर रहा था। जिंदगी में पहली बार मैं इतना खुश हुआ था। मैडम, आप कुछ लीजिए ना मैडम। मैडम, ये आपके हाथ कितने सुंदर हैं मैडम। आकर इस औरत ने साफ सत्यानाश कर दिया। अजी कुमार साहब हैं? नहीं है। अजी कुमार साहब हैं? अरे कहाँ नहीं है? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपको तो नहीं, पर ये जनाब कुछ पहचाने से लगता है। अरे छोड़िए ना कुमार साहब, कहाँ छोटे लोगों के मुंह लगते हैं आप भी। You mean low standard? जी हाँ, जी हाँ। अजी मैं तो आपको तब से जानता हूँ जब आप इतने से थे। इतने से? हाँ अजी, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा तो आज तक नहीं देखा। मोहल्ले की सभी औरतें आपको गोदों में लिए घूमती थी और आपसे खूब सारा प्यार करती थी। अच्छा, हाँ? और मैं क्या करता था? छोड़िए ना कुमार साहब, जैसा कि मैंने बताया तब आप इतने से थे, मैं तब से ही सारी दुनिया की सैर कर रहा हूँ। You mean world tour? हाँ, लगता है आपको भी दुनिया देखने का बहुत शौक है। अरे बहुत, अरे मौका मिले तो मैं पूरा वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ। अमेरिका, सिंगापुर, माधवपुर, लखनपुर, जानीपुर। जरूर जाइए, जरूर जाइए।
मुझे भी बाहर से लौटे हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं। अच्छा। और इस समय मैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। क्या? हाँ, खुशखबरी? हाँ। अजय सुनती हो? अब ये खुशखबरी हमें बाहर के लोगों से सुननी पड़ेगी। अरे वो खुशखबरी नहीं, वो खुशखबरी नहीं। क्या आपको पता है यहाँ कुस्तुनतुनिया के शहजादे भद्र आए हुए हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। जी जनाब, पूरे मुल्क के अखबारों में धूम मची हुई है। अच्छा। हाँ, दरअसल वो हमारे यहाँ विजय माल्या की प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं। अच्छा। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अभी असली खबर तो आपने सुनी ही कहाँ। क्या? हाँ? एक और खुशखबरी? जी। अजय सुनती हो? अब ये दूसरी खुशखबरी भी हमें बाहर के लोगों से सुननी पड़ेगी। आए। चल गया डॉली के पापा। अरे वो खुशखबरी नहीं कुमार साहब, वो खुशखबरी नहीं। अजीब, दरअसल शहजादे भद्र आपकी बेटी से प्रेम करते हैं और आपका दामाद बनना चाहते हैं। नहीं नहीं। जी हाँ। नहीं जी। शहजादे भद्र और मुझ जैसे फटीचर का दामाद बनना चाहते हैं? जी जनाब, उन्होंने कहीं आपकी बेटी को रास्ते में देख लिया था। अच्छा। और जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उनसे पूछा, क्या? मैं उनकी लैंग्वेज जानता हूँ ना। मैंने पूछा, क्यों अबरे पर्दा गुलचवा बहसते ना? मतलब? अरे जनाब, आप खड़े हो सकते हैं तो फिर ये कुर्सी क्यों? नहीं कुमार साहब, मैं कहाँ खड़ा हो सकता हूँ, मगर शहजादी तो खड़े हो सकते हैं ना। अरे उन्हीं की बात बताने की कोशिश कर रहा था। लाओ भाई, अपनी बात तो मैं बैठकर ही कहूँगा। क्या कह रहे थे? मतलब कि वो गुलाब का फूल किसके बगीचे का है? तो मैंने जवाब दिया, मेहरबानी गुलश बाबा कुमार हजदे का नाम। मतलब कि वो गुलाब का फूल कुमार साहब के बगीचे का है, आपका ही है ना? अब खैर छोड़िए। तो इसी सिलसिले में उन्होंने आपकी बेटी के रिश्ते के लिए मुझे यहाँ भेजा है। हाँ, और इसके अलावा वो अपने होने वाले ससुर को अपने स्टैंडर्ड तक उठाने के लिए कुछ रस्म अदायगी भी करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, अपने मुल्क की सिटीजनशिप आपको देना चाहते हैं। 2.5 तेल के कुएं आपके नाम करना चाहते हैं। अपने स्वर्गीय पिता शाह सदर की 365 बेगमों का हरम आपके नाम करना चाहते हैं। और अपने देश की सबसे बड़ी पदवी मामा मूशी प्रदान करना चाहते हैं। मामा मूशी? ओह, शहजादे। आप बैठ कर ही कहिए। ये मामा मूशी क्या होता है? मामा मूशी जैसे हमारे यहाँ पद्म विभूषण हुआ करता है। इस टाइटल को पाकर आप दुनिया के बड़े शहजादों की लिस्ट में आ जाएंगे। और इस अवार्ड सेरेमनी में तो शहजादे खुद यहाँ पधार रहे हैं। अच्छा। जी हाँ। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? वो हमारी बेटी डॉली है ना, वो कुक्कू नाम के किसी लड़के से प्यार करती है और कसम खाकर बैठी है कि शादी करूंगी तो सिर्फ कुक्कू से, वरना और किसी से नहीं। आप फिक्र मत कीजिए कुमार साहब, मेरा दावा है कि वो एक बार शहजादे को देख लेगी तो सबको भूल जाएगी। अच्छा। जी हाँ। पर एक प्रॉब्लम और है। माय? वहां भी माय, यहाँ भी माय। लेकिन ये शहजादी जो है ये तो दूसरी कास्ट के है ना? सोच लीजिए कुमार साहब, 2.5 तेल के कुएं, 365 बेगमों का हरम और मामा मूशी। फिर आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि आप लो स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव हैं? नो, आई एम डेडली प्रोग्रेसिव, हाईली प्रोग्रेसिव जेंटलमैन। सर, ये मैं मुझे बिल्कुल मंजूर है। मेहरबानी, माशाल्लाह, मेहरबानी। अरे जाओ भाई। अरे मुझे मालूम है आज शनिवार है, पर आज पैसा नहीं है। शनिवार वाला है। अल हकीकी बारे जुन मुल्फला को गुलगुला। अरे भाई अंदर ही आ गए। मैंने कहा ना आज शनिवार के दिन मैं पैसे नहीं देता हूँ। अरे नहीं कुमार साहब, वो ध्यान से देखिए। आप जानते नहीं, बैगर है बैगर। शनिवार को बैगर करने आते हैं। अरे नहीं कुमार साहब, वो बैगर नहीं है। अरे मैं उसे भी भगा कर आता हूँ, ठहरिए। ये लो भाई हमारी बलाएं लो और जाओ यहाँ से, शनिवार हो गया, जाओ। आप क्या कह रहे थे? कुमार साहब, वो शहजादे बद्र हैं, बैगर नहीं। You mean प्रिंस? शहजादे ब्रदर। ओह सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। ये मैं अपनी बलाएं वापस ले रहा हूँ। सर प्लीज यू कम सर। अरे उठिए जनाब, इनको कुर्सी दीजिए। आइए। ओह नहीं, ये बैठ नहीं पाएंगे। आप प्लीज बैठिए सर, मैं आपके लिए दूसरी कुर्सी लेकर आता हूँ। ये लीजिए सर, मैं ये कुर्सी आ गई आपके लिए। प्लीज बैठिए सर, प्लीज। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर प्लीज आई एम लिटिल सर्वेंट ऑफ योर सर। अल हकीकी बारे जुन
मुलफुला को गुलगुला। शहजादे फरमा रहे हैं कि उनके होने वाले ससुर का दिल पूरे साल गुलाब के फूल की तरह खिला रहे। ये इनके मुल्क का मुहावरा है। अच्छा, ये प्रोज में है या वर्स में? अजीब पैसा उनके पर्स में है, फिर क्या फर्क पड़ता है प्रोज में या वर्स में? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शान कुदरत शरत कयूं अकला बीरा डैम से। क्या कहा? कह रहे हैं कि खुदा आपको शेर जैसी ताकत और लोमड़ी जैसी अकल प्रदान करे। Oh, sir, I am highly obliged with your high frequency, sir. माशाअल्लाह। करो खसखसे। करो खसखसे। अरे 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 शहजादे फरमा रहे हैं कि लड़की को बुलाइए, लड़के को बुलाइए, पंडित बुलाइए, मौलवी बुलाइए, अरे जिस चीज को बुलाना है बुलाइए। शादी की रस्म जो अदा करनी है। All this in 2 words? करो खसखसे। करो खसखसे। हाँ, दरअसल शहजादे शॉर्टहैंड लैंग्वेज में बोले हैं ना। ओह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बना मामा मूसी मना सियापा करमाए माय क्या बोले? माए पहले मामा मूसी की रस्म अदा की जाए। अच्छा, मरहबा मरहबा। ये क्या हुलिया बना रखा है और ये कार्टून नेटवर्क क्यों इकट्ठा कर रखा है यहाँ पर? बदतमीज! एक मामा मूशी से ऐसे बात की जाती है? किससे? मामा मूशी से। मामा मूशी? हाँ। ये कौन सा जानवर है? जानवर नहीं बेवकूफ, पत्नी है पत्नी, जो तुम्हारे पति देव को अभी अभी सेरेमनी पूर्वक प्रदान की गई है। कौन सी सेरेमनी? अल हकीकी बर्रे कुमारा। तुम तो पागल हो गए डॉली के पापा। बर्रे कुमारा मतलब मिस्टर कुमार। तुम्हारा दिमाग चल गया है। अरे बुनबुनानी गुनगुनानी, तुमने कुछ खा पी लिया है। दिल ने सुहानी। पागल तो नहीं हो गया? बेकार जनानी। अरे खसमानो गानी। अरे पागल जनानी। तो बिल्कुल पागल हो गया। पागल नहीं, मामा मूसी हो गया हूँ, मामा मूसी। बेटी डॉली, बेटी डॉली। ओ देखो, तुम्हारे पापा मामा मूसी हो गए हैं और हमने तुम्हारा रिश्ता कुस्तुनतुनिया के शहजादे बद्र से कर दिया है। लाओ अपना हाथ लाओ, मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करवाना चाहता हूँ। आओ। इसे क्या हुआ? बेहोश हो गई? अच्छा हो कि ये मर ही जाए। आओ बेटी, आओ अपना हाथ लाओ, मैं तुम्हारी शादी दी ये शहजादे बद्र के साथ करवाना चाहता हूँ। लेकिन पापा, मुझे मैरिज नहीं करनी। क्यों? अरे मैं तुम्हारा बाप कह रहा हूँ, तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन शादी तो मुझे करनी है। अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कह रहा हूँ, मामा मूसी कह रहा है। नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं कुकू के अलावा किसी और से शादी करूँ। मैं मरना पसंद करूंगी। बंद कर, इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और तुम मोबाइल चला रही है। रख दे इसको। मैं यही कह रही थी कि आप जैसा कहेंगे ना मैं वैसा ही करूंगी। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसे अकल आ गई। भगवान ऐसी आज्ञाकारी बेटी सबको दे। ला बेटी अपना हाथ ला। आओ बेटा,
ये लो। अरे नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती? क्या 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 ये इस कार्टून से शादी करने के लिए राजी हो गई है? Of course. तो क्या ये कुकू को भूल जाएगी? Of course. मैं इसका गला दबा दूंगी। Of course. क्या कर रही है? ये उससे शादी करेगी तो मैं उसका गला नहीं दबाऊं? नहीं, वो मेरी बेटी है। मम्मा चुप, कल हुई। गाली दे रही है उसे सिर्फ इसलिए कि वो मेरा साथ दे रही है। वो मेरी भी बेटी है। मेरा भी हक है उस पर। अरे पीछे हटो। मैडम, अरे ये क्या? ये उम्र और ये शो कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं? नहीं कुमार साहब, मुझे आपकी मैडम के साथ जरा अकेले में बात करनी है। बात करनी है? हाँ। क्या बात करनी है? अरे शादी के लिए बात करनी है अरे ना। मियाँ, माना कि वो बेकार जनानी है, पर है तो मेरी बीवी। अरे उनकी शादी नहीं, आपकी बेटी की शादी बात करनी है ना। बेटी की शादी। अरे जाओ उनकी बात सुन लो। तुम पागल हो गया? अरे 2 मिनट उनकी बात सुन लोगी तो गठिया नहीं हो जाएगा। जाओ। क्या? मैडम, अरे आंटी जी, ये बिट्टू और वो शहजादा ये कुकू है। हाँ, आप कोशिश कीजिए किसी को पता ना चले, ठीक है? ठीक है। तो आपको कबूल है? जी हाँ, मुझे ये शादी कबूल है, कबूल है। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम डॉली के पापा? अरे मैंने कहा कि मुझे ये शादी डॉली के लिए कबूल है। ओह, अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसे भी अकल आ गई। बेटी डॉली। कुमार साहब, मुझे लगता है मेरा काम तो हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, पर आप चलेंगे कैसे? आपको तो धकेल के ले जाना पड़ेगा। अरे जाओ भाई, ले जाओ, ले जाओ। बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लाओ शहजादे, तुम भी आओ। ये लो इसका हाथ। जाओ, आपकी शादी हो गई। हाई क्लास सोसाइटी में शादी। सर, इस खुशी में एक और खुशी शामिल कर दीजिए। कौन सी? सर, मेरी बिट्टू के साथ शादी करवा दीजिए। You mean low standard marriage? कोई बात नहीं, बुला लो उसे भी। बिट्टू। अरे मियाँ, बड़ी जल्दी आगे बाहर ही खड़े थे। लाओ अपना हाथ लाओ। ये लो, तुम्हारी भी होगी लो स्टैंडर्ड मैरिज। आज मैं बहुत खुश हूँ। म्यूजिक। और यहाँ पर आज मैंने बहुत सी शादियाँ करवाई है। किस किस की? अरे सबसे बड़ी और रॉयल मैरिज हुई है हमारी बेटी डॉली और ये शहजादे बदर के बीच में। मुबारक हो, मुबारक हो। और एक लो स्टैंडर्ड मैरिज भी हुई है। ये हमारी सर्वेंट है। ये क्या नाम है तुम्हारा? मैरी। और ये तुम्हारा क्या नाम है? बिट्टू। आपको मुबारक हो, मुबारक हो। और हमारी शादी तो 25 साल पहले ही हो गई थी। सबसे मुबारक हो। सर बुश, तुम आ गए? ये बुश भी अपने डैडी की शादी अभी अभी अटेंड करके आ रहा है। शादियां ही शादियां हो रही हैं आज यहाँ पे शादियां ही शादियां। जी। तो मिस्टर कुमार, आप एक काम क्यों नहीं करते? इन सभी शादियों में एक शादी और ऐड कर लो। कौन सी? और मैंने भी शादी कर लिया। क्या? ओह कांग्रेचुलेशन। वो क्या है ना कि हनीमून पे जा रहा था तो सोचा उधार ले लूं। दिमाग लेने में उधार मैं टाटा साहब से भी ले सकता। ओह, बट मैंने इग्नोर कर दिया। मैं जब मिस्टर कुमार है तो फिर क्यों ना लिए जाए उनसे। थैंक यू दे सकते हैं ना, आपको टेंशन तो नहीं? हाँ कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। अच्छा, आप अपनी भाभी से नहीं मिलेंगे? हाँ क्यों नहीं, बुलाइए उधर। अरे आप खुद ही आवाज लगाइए भाभी को। मैं? हाँ। आ जाइए भाभी जी।